चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से दोहरा फैसला मिला है। उनके तनखैया वाले आपत्तिजनक बयान मामले में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और उनकी 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता फैसल लाला खान से जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए आजम खान को पूरी तरह निर्दोष माना है। इस तरह एक मामले में झटका तो दूसरे में उन्हें बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जैतपुर गांव में बेला सागर तालाब के तट पर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के 65 वर्षीय पुजारी उदित नारायण मिश्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका लहूलुहान शव मंदिर के भीतर ही मिला है। मृतक के परिजनों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और मामले की गहन तफ्तीश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर वांगचुक के अनशन को विपक्ष के झूठे भ्रमजाल का हिस्सा बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की जनता इस भ्रमजाल में नहीं आएगी और वो विकास, सुरक्षा तथा सुशासन के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दे रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है और सत्ता से दूर रहने के कारण विपक्ष में व्याकुलता और नफरत बढ़ गई है। आगरा में एक वकील के घर से लापता हुआ पालतू तोता माऊ इन दिनों खूब चर्चा में है। तोते का पता लगाने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। इस भारी भरकम राशि के लालच में अब तक करीब 700 लोग वकील को फोन कर चुके हैं। कई लोगों ने दावा किया कि लापता तोता उनके पास है, लेकिन जांच करने पर अभी तक एक भी दावा सही साबित नहीं हो सका है। वकील और उनका परिवार अब भी अपने प्यारे तोते की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। लखनऊ में नकली दवाओं की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद ड्रग विभाग और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस काले कारोबार का नेटवर्क उत्तर प्रदेश वेस्ट से लेकर वाराणसी तक फैला हुआ है, जिसकी पूरी सप्लाई चेन को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस रैकेट के तार कई बड़े जिलों से जुड़े हैं, जहां इन नकली दवाओं को खपाया जाना था। पुलिस अब मुख्य सरगना और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की धरपकड़ के लिए कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लखनऊ में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक स्कूल वैन चालक ने 4 वर्षीय नर्सरी की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। मासूम बच्ची की मां की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी वैन चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस हृदय विदारक घटना के बाद से पीड़ित परिवार सदमे में है। वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है ताकि मासूम को न्याय मिल सके। उत्तर प्रदेश में मानसून की दमदार वापसी के बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी सूबे के 24 से अधिक जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। लगातार हो रही इस बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है, वहीं कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश में बारिश का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहने की उम्मीद है। यात्रियों की सुविधा के लिए कानपुर और आगरा से कोलकाता के लिए 4 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। साप्ताहिक रूप से चलने वाली कानपुर कोलकाता एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को सेंट्रल स्टेशन से रवाना होगी, जबकि ताजनगरी आगरा से कोलकाता के लिए यह ट्रेन हर गुरुवार को चलेगी। रेलवे प्रशासन के मुताबिक इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन सितंबर माह तक किया जाएगा। इस फैसले से आगामी त्योहारों के सीजन में बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और टिकटों की मारामारी से भी निजात मिल सकेगी। दिलीपपुर थाना क्षेत्र के खीरीबीर घाट पर नदी किनारे घूमने गए 2 सगे भाइयों समेत 3 किशोर पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गए। नदी किनारे मछली पकड़ रहे युवकों ने जब उन्हें डूबते देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर घाट पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत नदी में उतरकर तीनों किशोरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस नए कदम से अब रजिस्ट्री कार्यालयों में आने वाले आम लोगों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था मिल सकेगी। विभाग की इस कवायद से न केवल लंबे समय से लंबित पड़े मामलों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित होगा, बल्कि लोगों को मिलने वाली सेवा की गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अस्पताल के भीतर नर्स की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमी ने जहर देकर नर्स की जान ले ली और उसके बाद शव को अस्पताल के ही एक कमरे में फेंककर फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतका के मोबाइल चैट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और सख्त कार्रवाई की मांग की।
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बरीपुरा गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार युवक और उसके साथ बैठी उसकी बुआ की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में एक मासूम बच्ची भी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवहन विभाग की नई व्यवस्था के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल और वाहन पंजीकरण से जुड़ी 52 फेसलेस सेवाओं को ऑटो अप्रूव्ड मोड में लाया जा रहा है। इनमें से 10 सेवाएं पहले से ही फेसलेस माध्यम से संचालित हो रही हैं, जबकि 12 अन्य सेवाओं को हाल ही में मंजूरी दी गई है। विभाग की योजना है कि बची हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को भी जल्द ही पूरी तरह से ऑटो मोड में शामिल कर लिया जाए, जिससे आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। उत्तर प्रदेश के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक जमीन के मालिक के साथ मिलकर जिला पंचायत सदस्य ने शनिवार को अचानक आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मुस्तैद प्रभारी निरीक्षक ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनके पड़ोसी खेत मालिक ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे वे परेशान हैं। हथगाम थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने एक किशोरी को खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी किशोरी पर मतांतरण कर निकाह करने का दबाव बनाने लगे। जब पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई और उन्होंने विरोध किया, तो आरोपियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शनिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महज चाउमीन उधार न देने पर मारपीट हो गई। यहां चाउमीन उधार न देने पर कुछ दबंगों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि सरेआम तमंचा लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की। हालांकि इस बार जनता का गुस्सा दबंगों पर भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों ने पकड़कर एक दबंग की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले भी कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पुरबालियान गांव में बिजली बिल वसूलने गए जूनियर इंजीनियर जेई के साथ ग्राम प्रधान द्वारा मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना के बाद मामला तब और गर्मा गया जब थाने में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। घटना के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने थाने का घेराव कर आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर और बुलंदशहर जिलों से रिश्तों को कलंकित करने वाली 2 खौफनाक घटनाएं सामने आई हैं। दोनों ही मामलों में शराबी बेटों ने शराब के अत्यधिक नशे में धुत होकर अपने ही माता पिता की बेरहमी से जान ले ली। सीतापुर में जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी सगी मां की हत्या कर दी, वहीं बुलंदशहर में भी एक सिरफिरे बेटे ने मामूली बात पर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों हृदय विदारक वारदातों के बाद हरकत में आई स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों ही आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बुलंदशहर जिले को 574 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कुल 57 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास, सुशासन, सुरक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। नीट यूजी री एग्जाम के नतीजों के बाद कानपुर की छात्रा आर्या सिंह ने एनटीए के रिजल्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आर्या का दावा है कि ओएमआर शीट के मिलान के अनुसार उनके 609 अंक बन रहे थे। हालांकि रिजल्ट जारी होने पर वेबसाइट पर पहले 540 और फिर कुछ घंटे बाद महज 167 अंक दिखाई दिए। छात्रा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ईमेल भेजा है और मामले की उच्चस्तरीय जांच के साथ रिजल्ट में सुधार की मांग की है। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट की आगामी 22 जुलाई को होने वाली बैठक में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि ट्रस्ट की बैठक में इस विषय पर चर्चा तभी संभव हो पाएगी जब निर्धारित समय तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। मंदिर निर्माण और सुरक्षा से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इस बैठक में विचार विमर्श होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से घाघरा नदी के भीषण कटान का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नदी के तेज तेज बहाव और कटान के कारण एक पूरा पक्का मकान पल भर में ढहकर नदी में समाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खौफनाक मंजर को देखकर तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है। नदी के बढ़ते जलस्तर और लगातार हो रहे कटान को देखते हुए लोग अपने आशियानों को लेकर बेहद चिंतित हैं। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद के बाद एक 15 वर्षीय छात्र अंकित अहिरवार रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों के अनुसार
विवाद के बाद दो संदिग्ध लड़के अंकित को अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लगा है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनाक्रम से जुड़े रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि संदिग्धों का पता लगाया जा सके और छात्र की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जा सके। जालौन के कालपी से लापता काजल मंसूरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर खुद के अपहरण की खबरों का पूरी तरह खंडन किया है। वीडियो में काजल ने अपने प्रेमी ओम सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का दावा किया है। इसके साथ ही उसने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस से मदद और सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पूरे मामले की गहनता से विवेचना कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभल दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के इस मजबूत गढ़ में सीएम के दौरे के दौरान किसी बड़ी नई घोषणा का न होना और विशेष रूप से गुन्नौर विधानसभा सीट को लेकर साधी गई चुप्पी ने सियासी गलियारों में कई कयासों को जन्म दे दिया है। विपक्ष जहां इसे लेकर सरकार पर तंज कस रहा है, वहीं स्थानीय स्तर पर इस चुप्पी के रणनीतिक और राजनीतिक मायनों को टटोला जा रहा है। मुरादाबाद प्रशासन ने आगामी कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। यात्रा मार्ग की 24 घंटे निगरानी करने के लिए 397 सीसीटीवी कैमरे और 6 ड्रोन तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग में आने वाले सभी खतरनाक बिजली के पोलों को तत्काल हटाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के लोढ़ान गांव में रविवार को जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई, जिससे दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल गए। इस संघर्ष में कई लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलिया के बांसडीह में स्थित एक गांव में लगे मोबाइल टावर पर एक युवती चढ़कर हंगामा करने लगी। रविवार की सुबह युवती के टावर पर चढ़ने की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उससे उतरने की बात कहने लगे। हालांकि युवती ने कहा कि उसके लीव इन पार्टनर को बुलाने के बाद ही वो नीचे उतरेगी। वहीं युवती की डिमांड जानने के बाद ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को टावर से समझा बुझाकर नीचे उतार लिया है। बहुजन समाज पार्टी बसपा की सुप्रीमो मायावती ने संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार और विपक्ष दोनों को अहम नसीहत दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संसद में हंगामे के बजाय देश की गंभीर और जनहित से जुड़ी समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। मायावती ने विशेष रूप से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, लगातार हो रहे पेपर लीक और अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े ताजा घटनाक्रमों जैसे संवेदनशील मुद्दों को सदन में उठाने और उन पर सार्थक बहस करने की वकालत की है। उन्होंने दोनों पक्षों से संसद के समय का सदुपयोग करने की अपील की है। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी के बीचों बीच मटन और बियर पार्टी करने का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवक नाव पर सवार होकर पवित्र नदी के जल में पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। धार्मिक नगरी की मर्यादा और सरयू नदी की पवित्रता को ठेस पहुंचाने वाले इस मामले को प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। पुलिस और संबंधित अधिकारियों द्वारा वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान की जा रही है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को अवैध निर्माण मानकर दिए गए ध्वस्तीकरण आदेश के बाद सियासत गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों और अभिभावकों के नाम एक पत्र जारी कर भाजपा सरकार पर बदले की भावना से काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने पत्र में लिखा कि सरकार की इस कार्रवाई से हजारों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। उन्होंने शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा न बनाने की अपील करते हुए इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। वहीं शासन प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई की बात कह रहा है। मेरठ में एक तरफा प्यार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार शादी से इनकार करने पर एक व्यक्ति ने बीच सड़क 24 वर्षीय युवती को गोली मार दी।